कितने लोग बोलने लग जाते हैं, अरे सब संतों को देख लिया हमने, देखो वो था एक संत श्री श्री, एक वो था इंसान, वो था ये। अरे बात छोड़ो, तुम गधी ने लात मारा और गायक से नाराज बैठे हो। वो कोई संतवंत है? ना संत की उसकी वेशभूषा रहती थी, ना संत जैसी रहनी थी। संत केवल तिलक लगा ले, जटा रखा ले, हरे रामा हरे कृष्णा बोल दे, वो संत थोड़े हो जाता है। अल्लाह इल्लल्लाह। अभी मैं देख रहा हूँ अफ़गानिस्तान तालिबान का युद्ध जो चल रहा है, तालिबानी जब फायर करते हैं अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह का नाम लेकर के आदमी को मार रहे हो, ये कौन तुम्हारी भक्ति है? किस मॉडल की नमाज पूजा है? किस मॉडल का तुम अल्लाह को मानते हो? क्या हल्ला मचा दो और फिर बम मार दिया, ये क्या भक्ति कर रहे तुम? फालतू फोकट की बात, अल्लाह को भी बदनाम करते हो। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, शाम हुई तो 200 ग्राम, आओ मेरे पास तुम लल्लू राम। हाँ, फालतू भक्ति भक्ति कुछ पता नहीं, ज्ञान ध्यान कुछ पता नहीं, ढोंग ढकोसला आडंबर में लोग फंसा हुआ है सब। जिसके पास में ज्ञान हो जाता है, ये कुछ लफड़ा नहीं है, कुछ बवाल खत्म हो गया सब। अल्लाह का नाम लेकर के गोली चलाते हो, अल्लाह का नाम लेकर कत्ले आम करते हो, अल्लाह का नाम लेकर के तुम हिंदुओं को सताते हो, पठान को मारते हो। ये कौन मॉडल की तुम्हारी भक्ति है? भक्ति का मतलब होता जहाँ रहम है, दया है, करुणा है, संतोष है, जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर कृपा है, वहीं पर भक्ति का जन्म होता है। ये भक्ति ऐसे वैसे थोड़े भक्ति हो जाती है। देह हलाई भक्ति नहीं होई, कबीर साहब कहते हैं देह के हिलाने से, डांस वांस करने से भी भक्ति का रिश्ता नहीं। आजकल कितने लोग भक्ति के नाम पर तो इतना नाचते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, फांदते हैं, सब साड़ी खुल जाए, लंगोटा खुल जाए, अंडरवियर खुल जाए, हुल्लड़ फुल्लड़ ऊपर हुल्लोड़ गुल्लू मचड़, क्या ये सही भक्ति है? अरे छोड़, फालतू पाखंडी कहीं का बकवास करते हो। दुर्गा के नाम पर लाल पट्टी खोपड़ी में बांध करके 1-2 हाथ का डंडा लेकर के सबकी गाड़ियां रोक कर पीटते रहते हो, पैसा वसूल करते हैं दिन भर। दुर्गा के नाम पर शाम को मुर्गा कट रहा है, ये किस मॉडल की भक्ति है? इसका जरूरत नहीं। इससे कोई भगवान देवी देवता अल्लाह ईश्वर खुश होने वाला नहीं है। भक्ति इसका नाम है ही नहीं। भक्ति का मतलब क्या होता है? भगवान श्री राम सेवरी को समझा रहे हैं भक्ति किसे कहते हैं। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्म मन मान। गाइए रघुनाथ सेठ, संजीत धवन, रामदयाल बोरबन, सुनीता देवी, कुर्सी पे बैठ जा, बैठ जा, गुरु की आज्ञा। सुनीता बैठ जा। सावधान सुनो धर्म मन माही, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही। भक्ति के मार्ग में नाचना कूदना भी, ये बहुत डांस करने से वासना जागृत हो जाती है। इतने भोड़ डांस लोग करते हैं। किसी का विवाह होता है, उसमें दारू पी पी कर डांस करते हैं। लड़कियां भी डांस करती हैं, लड़के भी डांस करते हैं। उस दिन हुल्लड़ मचाने का पूरा खुला छूट है। बेटी नाचती है, बाप देखता खीसे काटता, बहुत बौड़म बाप है, और बांगुड़ू बेटी और बौड़म बाप खीसे काटता। अरे मेहर कुल्ला, ये समझिए किसी के साथ भाग जाएगी। कूदना फांदना शुरू किया है इसने, अब देखो एक दिन ऐसे कूदेगी, छलांग मार के जिला पूरा कूद जाएगी, निकल जाएगी दूसरे जिले में। कुदाए रहो खूब बेटियों को, तुम्हारे नाम ही हम रखेंगे कुद्दू राम। पता चलेगा तब दौड़ कर आओगे चिल्लाते पो पो कि लड़की भाग गई है, तब हम बताएंगे किसी से कहना मत, इज्जत बचा लो। ये सब नाचना कूदना हुल्लड़ मचाना, रिश्तेदारों में जा करके बहुत खीसे काढ़ना,
अपनी मान मर्यादा में रहो बेटियों, चरित्र को बचा कर रखो। बेटों को भी चाहिए कि हुल्लड़बाजी में मत फंसे। शादी का मतलब सादे ढंग से कीजिए और दिन में शादी कीजिए, रात में जरूरत नहीं है। रात में तो चोर चपारों का काम है, वहां तुम्हारा क्या काम है? ये जनरेटर चलाना, हुल्लड़ मचाना, पटाखे फोड़ना, सब झंझट खत्म हो गया। 1000 गरीबों को बुला करके उनका कुर्ता पाजामा बनवा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? वितरण कर दीजिए। आपके गांव में जो गरीब लोग हैं उनको सबको पैंट शर्ट रेडीमेड स्टोर, फैशन सिटी शोरूम बेगूसराय पहुंच जाइए, खरीद कर सबको पहना दीजिए और सबका कल्याण कर दीजिए। ये सब फालतू अनावश्यक खर्च और इतना ज़्यादा खिलाना पिलाना शादियों में। मैं तो देखता हूँ एक जगह गुजरात में, मैं ऐसे शादियों में तो मैं तो जाता नहीं, लेकिन फंस गया। कभी कभी लोग फंसा देते हैं उल्ट पुल्ट बोल करके, बोलते पधरौनी चल रहा, वहाँ शादी में पहुँचा दिया, बोलते 2 मिनट इसमें भी चरण रख दो। तो मैंने देखा तो 1 एकड़ की फील्ड में चारों तरफ दुकानें लगी हैं, लिखा है मक्के की गरम रोटी इस काउंटर पर, बाजरे की गरम रोटी यहाँ, चने की रोटी यहाँ, गेहूं की रोटी यहाँ, 5 आटा की मिक्स रोटी यहाँ, कचौड़ी यहाँ, नमकीन कचौड़ी यहाँ, मिर्च कचौड़ी यहाँ, मीठी कचौड़ी यहाँ और समोसे वहाँ और गोटा न जाने कहाँ और श्रीखंड तुम्हारी खोपड़ी खंड कर दे, लपसी इधर काउंटर पे सब लिखा, बोर्डों में लिखा हो। एक एक आदमी 2-2 3-3 आदमी वहाँ खड़े हैं, जो खाना है उधर जाओ। अब ये समझदारी से काम करो, इसमें इतना खर्चा पर्चा मत करो। सबके पेट खराब होते, तबीयत खराब होती, उल्टी पल्टी टट्टी, इसी से छुट्टी लोग नहीं पाते, घर में आते हैं 7-7 दिन बीमार पड़े रहते हैं और वहाँ शादियों में जा कर के घुटना टेक कर इतना अंधाधुंध लोग खाते हैं, सोचते हैं अवसर दोबारा मिले न मिले। बार बार यह अवसर नहीं आता है। मर जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे डॉक्टर के यहाँ पड़ा रहूं, पर माल तो उड़ा ही दूंगा। ये 5 प्रकार की रोटी ऐसा ठसाठस खाते हैं, फिर वहाँ बैठ नहीं पाते हैं, फिर कार स्टार्ट करते हैं, फिर घर में आ जाते हैं। पत्नी से कहते पेट में कुछ गड़बड़ है, पत्नी कहती है मेरे तो तुमसे ज़्यादा गड़बड़ है। बोले कई रोटी खाया? बोले मैं 6 खाई, तुम बोले मैं तो 8 खा के आया हूँ। तो फिर क्या हम 8 दिन पड़े रहो, डॉक्टर परहेज बताएगा 8 दिन कुछ मत खाना, खिचड़ी खाना, ये क्या फायदा इससे? इसी पैसे से सत्संग समागम करा दीजिए, शादी के पश्चात में सुखद सत्संग कथा करा दीजिए, भंडारा कर दीजिए, सादा भोजन सादा जीवन सादा, वस्त्र वितरण कर दीजिए, साधु संतों को कपड़े दान कर दीजिए। एक सज्जन ने मुझसे बताया राजस्थान में कि मेरे बेटे का विवाह हुआ तो ऐसे सिटी को सजा दिया, पूरी तहसील को जैसे दुल्हन सजी है। हमने कहा वाह, फिर क्या हुआ? बोले जब मेरे बेटे की दुल्हन घर में आई तो हमने कहा फिर क्या हुआ? तो उसने देखा कि पूरी मंडी जो है पूरा तहसील दुल्हन जैसी सजी है तो खुश हो गई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले जब मेरे बेटे की दुल्हन घर में घुसी तो हमने कहा फिर क्या हुआ? अरे बोले उसी दिन से सब तांडव खड़ा हो गया। अब बड़ा बेटा छोटा बेटा बोलचाल बंद है, देवरानी जेठानी बोलचाल बंद है, हमसे कोई बोलता नहीं है, हमरे जैसा कोई मूर्ख नहीं है। तो बोले अकेले थोड़ा मिलो दुख सुनाऊं, अकेले मिले तो रोने लगे। हमने कहा पैसा कितना है? बोले था नहीं है। दुख कितना है? बोले उसकी भी था नहीं है। तो हमने समझाया, हमने कहा बुलाओ बेटों को, सबको बुलाया। मुसलमान परिवार था उनका, हम तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी सबके परिवार में शांति पैदा करना ही तो गुरु का धर्म है। तो समझा दिया, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हुआ। दोबारा हम वहाँ पहुँचे ही नहीं, तब तक कोरोना आ गया। 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल में चक्रदंड क्या हुआ होगा कुछ पता नहीं। और बहुत खुश थे कि पूरी तहसील को दुल्हन बना दिया, और दुल्हन ने आकर के उनको उल्हन बना दिया, उलझन बना दिया। पूरे घर में उलझन खड़ी है। अरे इनको सबको सत्संग से जोड़ो, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो जैन हो यहूदी हो पारसी हो कुछ भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो बनिया हो कुछ भी हो मौर्य हो,
या कुछ बंदिया हो, भंगी हो, तंगी हो, या दलित हो, या गुप्ता हो, या गुप्त रहते हो, प्रकट रहते हो, या त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी और लवेदी जो भी हो, या कुर्मी हो, या वर्मा हो, यादव हो, कुछ भी हो, लेकिन मनुष्य यदि हो तो सत्संग से जुड़ जाइए। वहीं से बुराइयां कम होंगी, वहीं से सहन शक्ति पैदा होगी और घर घर में सुख का साम्राज्य स्थापित होगा। बाकी कोई रास्ता नहीं। मन सुधरना नहीं बनावे। कितने लोग सुधरना नहीं चाहते तो सत्संग ही नहीं सुनते। कितनी स्त्रियों से उनका पति कहता है प्रवचन सुन लो, कहती तुम है सुनो ज्ञानी हो जाओ, हम नहीं ज्ञान प्राप्त करी। क्योंकि ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त करती हो? क्योंकि इनको बने रहना है शुभ रखा, इसलिए ज्ञान सुनती नहीं है। कितनी स्त्रियां अपने पति से हाथ पांव जोड़ती, कहती जो तुम कहो वही करूंगी, लेकिन प्रवचन सुन लो, गुरु जी का ले मोबाइल में बज रहा सुन लो, तो कान मंगली ऐसे डाल लेते, कहा बिल्कुल ना सुनी हम। क्योंकि दारू की बोतल कहाँ पिए की मिली, गुरुदेव दारू छोड़ा दे है। अंडा मुर्गा खाना है, मछली खाना है, कबूतर नोच के पंख उसको खाना है, तो ये प्रवचन नहीं सुनना है। अब प्रवचन नहीं सुनता है कोई ज्ञानी थोड़े है नहीं सुनता है। अरे प्रवचन इसलिए नहीं सुनता, आचरण बहुत भ्रष्ट हो चुका है, खान पान सब भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए प्रवचन नहीं सुन रहा। कोई ज्ञानी थोड़े है। और साधु संत की निंदा इसलिए कर रहा, खुद ही बहुत भ्रष्ट है, उसको तो बहाना मिल गया। ये 2-3 प्रचारक लोग जो पकड़ लिए गए बेचारे, ना मालूम किस चक्कर में, राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्रकारी में फंस गए। कैसे फंस गए, कौन फंसा दिया, क्या हुआ, वही उदाहरण देते हैं। अरे वो ऐसा देख ले, अरे अपने को देख, तू अंडा मुर्गा भैंसा भी खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, कुकर्मी कहीं का, अपना सुधार नहीं करता है, साधु संत की बात करता है, फालतू मत बोल। तो वो सुधार अपना कर नहीं रहा, करना भी नहीं चाहता, इसलिए साधुओं के खिलाफ बोलता है। कहता प्रवचन और प्रवचन सुन, सब साधु संत हम देख ले। सब साधु संत तुम देख ले, बड़ी नजर पैनी तुम्हारी जो इतनी जल्दी सबको देख ले। अभी तक तुम अपने को देख नहीं पाए हो। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, और जो दिल खो जाए अपना मुझसे बुरा न होए। तुमसे बुरा कोई है ही नहीं, अपनी बुराई देखो। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो। वाह, गाइए। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, बहुत सुंदर, सब गाइए, मिलके गाइए। देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। बाप की बुराई करने से पहले अपनी बुराई भी देख लो। माँ की निंदा, सासू की निंदा, बुराई करने से पहले बहू को अपने भीतर झांक कर देख लेना चाहिए। जितने कर्म जगत में हीने वो सब हैं तुमने किने, सासू क्यों हैरान कर रही हो। एक दूसरे के अवगुण देखने से पहले अपने भी अवगुण देख लो कि आप क्या करते थे उस समय, आपके अंदर कितने मनोविकार भरे हुए थे। थोड़ा तसल्ली कीजिए। दूध का धोया कौन है संसार में? दूध के धोए होते तो जन्म ही नहीं होता, पैदा ही नहीं होते, महात्माएं मुक्त हो जाती। कुछ न कुछ लफड़ा पचड़ा रगड़ा झगड़ा था तभी जन्म हुआ है। अब धुलाई चालू है, सत्संग चालू है। थोड़ा मोड़ा गलती होगी उसको क्षमा करो, प्रेम करो, गम खाओ और उस आदमी को निभाओ, लेकर चलो। और ज्यादा गड़बड़ है, ज्यादा फटा सटा लटा कपड़ा है, बहुत ज्यादा दाग फाग लगा है तो धोबी भी उठाकर साइड कर देता, अब इसको धोऊंगा नहीं। तो ज्यादा लटा फटा सड़ा गला है तो उसको गुरु भी साइड कर देता कि अब तू जा, इधर तेरा गुजारा नहीं, 2-4 जन्म और ले, तेरी खोपड़ी में रगड़ी लगेगी, गृहस्थ आश्रम में ठोका पीटा जाएगा, तब पैदा होगा, 2-4 जन्म बाद में फिर मिलूंगा, तब तेरा कल्याण कर दूंगा। अभी तेरा कल्याण होने लायक नहीं है, अभी इस घाट पर तेरी धुलाई नहीं हो पाएगी, अभी जा यहाँ से निकल। तब गुरु भी वापस लौटा देता है, कहता है ये कपड़ा यहाँ धुल नहीं पाएगा, ज्यादा गड़बड़ है कपड़ा, ये ज्यादा पीठ पाट लगा दूं तो फटफटा जाएगा। गुरु भी छोड़ देता। जो सीरियस मरीज ज्यादा होता तो डॉक्टर भी जवाब दे देता कि इनको घर वापस ले जाओ, अब ये बचेंगे नहीं, इनकी जो सेवा करना कर लो।
तो कितने लोग वापस लेकर आते हैं तो रास्ते में ही मर जाता है मरीज, या घर तक मर गया, या 2-4 दिन बाद मर गया, बात खत्म हो गई, डॉक्टर भी जवाब दे देता। ऐसे जो ज़्यादा सीरियस हैं बुराइयों में तो गुरु भी जवाब दे देता है, सठ सुधर रही सत्संगत पाई। और जो सत्संग पाकर भी न सुधरे वो सठ से भी बड़े सठ हैं, तो उनके लिए गुरु भी जवाब दे देता है कि अब इनको यहाँ से वापसी रिटर्न करो। अब ये नहीं बताओ थे, लखनऊ से ही मरीज रिटर्न हुआ है, रिटर्न का मतलब मर रही बदिया वाह है, वापस लौट गया, खोटा कुआं पड़ा है, अब मरेगा ये। तो ये सब विचार करो। नवधा भक्ति सुनो ध्यान से। भक्ति किसे कहते हैं? ये ड्रामा भक्ति नहीं है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। वाह! सावधान सुनु धरु मन माही। गाइए आदित्य, गाइए। कहूँ तो ही पाही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। राम ने कहा है नाचना प्रथम भक्ति है, या दूसरी भक्ति कूदना फांदना है? कहीं बोलो ना, कहीं लिखा नहीं है। वहाँ सत्संग में जाकर नाच कूद मचा रखा, फालतू हुल्लड़बाजी। और कितना इतना फोहड़ नाचती हैं स्त्रियां, कुछ देखते ही नहीं, कौन कपड़ा लटक गया, खुल गया, क्या हुआ, उसी में कमर हिलाती रहती है। और पति पत्नी दोनों गुफ्फम गुफ्फा डोरे के नाचते, भूल जाते दूसरे के रम गुफ्फा जोरे और कमर हलावत। अरे ये भक्ति नहीं, फालतू ढोंग में मत फंसो। आचरण को सुधारना, सभ्यता और संस्कृति को अपने अंदर स्थापित करना, सौम्य स्वभाव बनाना, चरित्र को निर्मल करना, इसका नाम भक्ति है। ये नाचना कूदना हुल्लड़ मचाना ये भक्ति नहीं है। अल्लाह का नाम बोल करके अल्लाह और फिर कत्ले आम करना ये भक्ति नहीं है। अल्लाह से तुम्हारी एक आवासा की पहचान भी नहीं है। ईश्वर के नाम पर लोगों को सताना ये भक्ति नहीं है। याद रखना, प्रेम का नाम भक्ति है। जिसके अंदर प्रेम का सागर उमड़ जाए, सभी जाति पाति के लोग उसके प्रेम के सागर में डुबकी लगाकर धन्य हो जाएं, उसको भक्ति कहा जाता है। जहां स्वार्थ मुक्त प्रेम का जन्म हो जाता है उसे भक्ति कहते हैं, और वो भक्ति जो करता है उस आत्मा की मुक्ति हो जाती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति, सत्संग सुनो, कथा सुनो। कितने लोगों को देखा जाता मंदिर में जाकर के सुबह से शाम तक बैठते हैं। हनुमान मंदिर में बैठे, शिव मंदिर में बैठे, कौन कौन मंदिर में बैठे, कौन मस्जिद में पड़े हुए, निम्बी देवी, अम्बी देवी, लंबी देवी, छोटी देवी, मोटी देवी। क्या फालतू बकवास। राम कहते हैं उधर मत जा, इधर सत्संग में आ और सत्संग बैठकर सुन और प्रेम से सुन। सत्संग में आते नहीं, सद्बुद्धि आती नहीं, मंदिर में दिन भर बैठे हुए खूब झाड़ू लगाते, बुहारू लगाते और कहते हैं जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, मैं रहूँगा पक्का बेईमान, छोड़ दूंगा ईमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, मैं हूँ बेईमान, हे भगवान मुझे भी रख लो अपने पास, मैं तुम्हारा कर दूँ सत्यानाश। ये भक्ति कर रहे हैं। अरे बाप को सता रहे हो, माँ को सता रहे हो, सबको गाली गलौज कर रहे हो, ये किस मॉडल की तुम्हारी भक्ति है? अपने माँ बाप से प्रेम रखो, इसका नाम भक्ति है। गम खाओ, इसका नाम भक्ति है। सहनशील बनो, कभी तुम्हारी बहन ने कुछ कह दिया है भूल जाइए ना।
1000 बार तुम्हारी बहन ने तुम्हारा स्वागत किया है, सम्मान किया है, आदर किया है, भोजन बनाया है, खिलाया है, प्रेम किया है। तुम्हारी बहन बड़ी बहन है, तुमको गोद भी खिलाया है और तुमको अपने ऊपर लादा है, तुम्हारी गंदगी को साफ किया है। अगर बहन कभी चूक गई बोलने में, कुछ बोल दिया है, तो उस बहन की बात को तुम भूल नहीं सकते हो। उसके 1000 बार नाश्ता खाया तुमने, वो हजम हो गया, उसको भूल गए। और एक बार अगर उसने कुछ डांट दिया प्रेम में तो उसको गांठ बना लिया। ऐसी गठबंधन बना के बैठे हो कि बहन को मुंह नहीं दिखाऊंगा, उसके यहाँ नहीं जाऊंगा, उसको बुलाऊंगा नहीं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अंग्रेजी बोल रहे हो, मत बोल अंग्रेजी, हिंदी में बात कर। जा अपनी बहन से क्षमा मांग ले और प्रेम से रह, उल्लुल जुल्लुल काम मत कर। रक्षाबंधन आ रहा है, अपनी बहनों बहन से प्रेम भाव कर लीजिए और जाइए वहां फोकट में रक्षा मत बंधवाइए। 1100 रुपये दीजिए बहन को, 2100 दीजिए, 5100 दीजिए। अगर पैसा ज्यादा है तो इसी रक्षाबंधन में अपनी बहन को स्कूटी दे दो, बैटरी से चलने वाली, उस पर कहीं जाना होगा तो जाएगी। अगर ज्यादा पैसे वाले हो तो बहन को 20 लाख की कार भी दे दो। क्या बुराई है, पैसा क्या करोगे, कागज के नोट छिड़ जाएंगे, नोटबंदी लगा देगा मोदी तो नोट खराब हो जाएंगे। उससे पहले कार खरीद कर बहन को दे दो। और ज्यादा पैसे हो तो रक्षाबंधन में गुरु को भी एक कार खरीद कर दे दो। और ज्यादा पैसे हो तो अपने गांव में सबको गद्दा रजाई बनवा करके बांट दीजिए, ठंडी आने वाली है, सब ठाठ से रहेंगे। ये बकवास, इतना क्रोध क्यों तुम्हारे अंदर उमड़ रहा है? गुस्सा में अपनी शांति को जला रहे हो, अपयश कमा रहे हो और हर व्यक्ति के ओंठों पर तुम्हारी बदनामी हो रही है। थोड़ा भाई हो तो नॉर्मल बन जाओ, झुकना सीखो, प्रेम करना सीखो। और बहनों को भी अपना घमंड छोड़ देना चाहिए। भाई से कोई गलती हो जाए उसको क्षमा कर दीजिए और भाई से पुनः प्रेम कीजिए, भाई से लगाव रखिए, क्योंकि मुश्किल से भाई बहन का रिश्ता जुड़ता है। कितने भाइयों के एक भी बहन नहीं है और कितनी बहनों के एक भी भाई नहीं है और कितने घरों में तो एक भी ना बेटा है ना बेटी है, कोई चूहिया है और कोई नहीं है, सब सफम सफाई है। तो उस बेटे बेटी से भी प्रेम करो। बड़े सौभाग्य से बेटे का जन्म हुआ, बड़े सौभाग्य से बेटियां आई हैं, बहनें आई हैं, सब जन्म ली हैं, उनसे प्रेम भाव से रह लो। इतना कमाओ कि सबको खिला सको, सबको आनंद कर सको। हमारे एक भक्त हैं, महान भक्त श्री मेघ जी भाई, डॉक्टर मेघ जी भाई, सूरत के कामरेज के बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अपने बुआ जी के लड़के, फूफा जी के लड़के और भाइयों के लड़के और चाचा के लड़के और भाई को, भतीजों को, सबको अपने हॉस्पिटल में नौकरी दे रखा है। वेतन भी देते हैं, दवाई फ्री कर देते हैं, कपड़ा भी दे देते हैं, प्रेम से रखते हैं, सबको संभालते हैं, रिश्तेदारों को भी सबको संभाल लिया है। हमने कहा डॉक्टर साहब बहुत बड़ा दिल है। बोले दिल के साथ दिमाग भी बहुत बड़ा है, सबको संभालता हूँ, प्रेम करता हूँ और इतनी कमाई गुरुदेव कुछ पूछो मत, चारों तरफ से धन ही धन बरस रहा है। क्योंकि सबकी सेवा में लगा हूँ तो सबका भाग्य मेरे भाग्य में जुड़ गया है और आपकी सेवा में भी लगा हूँ तो कुछ पूछो मत, कोई कमी नहीं है। बस लोगों के आंगन में बादल से पानी बरसता है, मेरे आंगन में तो धन ही धन छत पर बरस जाता है, कोई कमी नहीं है। सेवा करना चाहिए, रिश्तेदारों को भी मदद कर दो, मदद करने का भाव रखो। हेल्प करना, सहयोग करना परोपकार है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। नाराज हो जाना, सबके लिए जो सोचता है ना उसकी व्यवस्था बहुत बड़ी हो जाती है।